फेक नेल्स। मुन्ना कहकर एक बड़ा गुंडा रहता था। उनके पास बहुत सारे अनुगामी रहते थे। मुन्ना उस गांव में व्यापारियों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकी देकर पैसे वसूल करता था। अगर कोई भी उनके खिलाफ गए तो उनको बहुत मारता था। हर महीने उनके पास नहीं आने के लिए पुलिस थाने जाकर उधर पुलिस वालों को पैसे बांटता था। अगर कोई उनके बात नहीं सुनने वाला पुलिस है तो उनको लॉरी से ठकरा देता था। सब कुछ ठीक ठाक चलने से भी मुन्ना को एक परेशानी था। वो है उनकी माँ और पिता। उनको हमेशा पीठ पर खुजली रहता था। दोनों दीवार पर पीठ को पोंछते हुए बहुत परेशान होते थे। मुन्ना का पिता पीठ को दीवार पर खुजालते हुए, बेटा ये क्या है, इतना खुजली हो रहा है, सुबह के समय में बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, किसी डॉक्टर से पूछकर कोई अच्छा दवाई ला सकते हो ना, कहा। मुन्ना का माँ भी खुजालते हुए, बाप रे, ये खुजली क्या है? पिछली बार तुमने जो लाया था वो दवाई बिल्कुल काम नहीं कर रहा है मुन्ना, इस बार कोई अच्छा डॉक्टर के पास लेके जाओ रे, बोली। तब मुन्ना, आपके खुजली को लगे बिजली, कितने सारे डॉक्टर्स को दिखाऊं? वो तो उम्र के वजह से आया खुजली है कह रहे हैं, उनको कोई दवाई नहीं है कह रहे हैं, कहा। तब पिता, क्या डॉक्टर से कि क्या है, एक को भी ढंग से इलाज करना नहीं आता है, मुझसे नहीं हो रहा है, थोड़ा तुम ही खुजा लो बेटा, कहा। तब माँ, तुम्हें प्रणाम करती हूँ, अगर तुम खुजा लोगे तो ही कम हो रहा है बेटा, आओ थोड़ा खुजा लो, बोली। तब मुन्ना सर पर मार के दोनों को खुजालने लगा। तभी उधर ही रहने वाला एक अनुगामी आकर, मुन्ना भाई, उस प्रकाश को धमकी देने का वक्त आ गया है, चलो जाएंगे, खुजालते हुए इधर ही बैठोगे तो कैसे होगा, कहा। तब मुन्ना खुजालते हुए, देख रहा है ना मेरा हाल, अगर अभी इनको छोड़ेंगे तो नहीं मानेंगे, कम से कम 1 घंटे तक खुजालना है इनके पीठों को, ये क्या दरिंदर है मेरा, कहा। तब और एक अनुगामी, मुन्ना भाई, उधर 100 करोड़ का डील है, वो ज्यादा है या इनको खुजालना ज्यादा है, कहा। तब मुन्ना, अरे बाप रे, अब कोई फायदा नहीं है, इन दोनों का पीठ खुजालने वालों को किसी को देखो यार, कितना खर्चा होने से भी कोई परवाह नहीं है, कहा। तब एक आदमी, मुन्ना भाई, एक आदमी से काम नहीं होगा, कम से कम 4 आदमी चाहिए होगा, तभी एक के बाद एक बदल कर खुजाल सकते हैं इनको, कहा। तब मुन्ना, बहुत अच्छा विचार है, तुरंत उनको ढूंढ कर लेके आइए, कहा। तब से मुन्ना के माँ पिता को खुजालने वाले आकर उनका पीठ खुजालने लगे। उसी गांव में काव्या कहकर एक सुंदर सा लड़की रहती थी। उसको खूबसूरती पर बहुत आस था। जब भी देखो तो आईने के आगे बैठकर अच्छे से मेकअप लगाकर अपने आप को देखकर बहुत खुश होती थी काव्या। अरे वाह, कितनी खूबसूरत हो काव्या, तुम्हारी खूबसूरती के आगे ऐश्वर्या राय भी कुछ काम की नहीं है, कौन सा भी ड्रेस पहनने से सूट हो जाता है तुमको। अगर तुमने खूबसूरती का मुकाबला में भाग लिया तो मिस यूनिवर्स बनना तो पक्का है। आई लव यू। ऐसे वो बहुत खूबसूरत रहने के वजह से उसको घमंड भी बहुत ज्यादा था। उनका सहेलियों का बहुत अपमान भी करने लगी। क्या है ये लक्ष्मी, तुम्हारा बाल ऐसा घना घना जंगल जैसा क्यों है? कौन सा सस्ता शैम्पू इस्तेमाल करती हो? मेरे जैसे महंगे शैम्पू इस्तेमाल कर सकती हो ना, कहकर और एक से, ये तुम्हारा स्किन क्या है, इतना ऑयली बन गया है, ची 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 ची, सॉरी, अच्छा सा सोप या कुछ क्रीम ऐसा कुछ भी नहीं इस्तेमाल करती हो क्या? अरे बाप रे, ये तुम्हारे चेहरे पर ये पिंपल्स क्या है, कितना घटिया लग रहा है पता है। मैं जो कहती हूँ ऐसा वाला फेस क्रीम को इस्तेमाल करो, तब तुम्हारा चेहरा भी मेरा चांद का मुखड़ा जैसा चमकेगी, कहकर सबका अपमान करती रहती थी। एक दिन काव्या का पिता उनको अमेरिका से सुंदर सा फेक नेल्स लाकर दिया। काव्या उनको देखकर बहुत खुश होने लगी। आईने के आगे बैठकर उन फेक नेल्स को उनके नाखूनों पर लगाकर बहुत खुश होने लगी। कितना सुंदर दिख रहा है मेरा उंगलियां, असली नाखून को बढ़ाने से भी इतना सुंदर नहीं दिखते हैं। इनको देखकर मेरी सहेलियां ईर्ष्या से रोना चाहिए, ये असली नाखून है कहकर लोग समझना चाहिए। ऐसा करना है तो कुछ दिनों के लिए मैं उनको नहीं दिखना चाहिए, सोची। ऐसे कुछ दिन के लिए घर में ही बिता लिया। ऐसे कुछ दिन के बाद उनका दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में बुलाकर उधर उनसे मिली। उनके दोस्त उनका नाखूनों को देखकर हैरान रह गए। एक दोस्त, अरे वाह, तुम्हारा नाखून तो कितना सुंदर दिख रहा है काव्या, कितने दिनों से बढ़ाई हो इनको, कौन सा नेल पॉलिश लगाई हो, पूछी। तब काव्या, 3 महीने से बढ़ाई हूँ, दुबई से एक अच्छा सा नेल पॉलिश मंगवा कर इस्तेमाल कर रही हूँ, बोली। और एक लड़की, वाह,
ये तो बहुत सुंदर है। इतना लंबा बढ़ाना और उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है कहकर बहुत सारी लड़कियां तो फेक नेल्स का इस्तेमाल करते हैं, पता है? बोली तब काव्या। हाँ पता है। फेक नेल्स को इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, इसलिए इतना मेहनत से इनको बढ़ाया है मैंने। आप तो इस जन्म में ऐसे नहीं बढ़ा सकते हैं, पता है? कहकर गप्पे मारने लगी। ऐसे हर रोज उनके फ्रेंड्स जहाँ दिखाई देते थे वहाँ उनके नाखूनों के बारे में बहुत गप्पे मारना शुरू किया। एक दिन बाजार में जाते हुए काव्या के पास कुछ लोग आकर बंदूक दिखाकर धमकी देने लगे। एक चुपचाप मुंह बंद करके हमारे साथ चलो, नहीं तो इस गन का गोली तुम्हारे खोपड़ी में चले जाएगी। कहा। तब काव्या डर के मारे उनके साथ जाने लगी। वे ऐसे सीधा मुन्ना के घर में लेकर आए। उधर मुन्ना और उनके माँ पिता और काव्या के दोस्त भी थे। मुन्ना उसको देखकर, अरे वाह, कितना सुंदर और मजबूत है तुम्हारे ये नाखून। ऐसे नाखून के लिए ही मैं इंतजार कर रहा था। ये मेरी बहन ज्योति है, तुम्हारे दोस्त है ना, इसी ने बताया है तुम्हारे और तुम्हारे नाखून के बारे में, इसलिए तुम्हें इधर बुलवाया। कहा। तब काव्या, मेरा नाखून सुंदर है कहने के लिए बहुत थैंक्स। आपको ऐसा नाखून चाहिए तो आप खुद बढ़ाइए। वैसे भी आदमी नाखून बढ़ाएंगे तो इतना अच्छा नहीं दिखता है ना, ये कहने के लिए मुझे बुलाया है क्या? ठीक है मैं चलती हूँ। कहकर जाने वाली ही थी तब मुन्ना, तुम्हारा तारीफ करने के लिए इधर नहीं बुलवाया, मेरा माँ पिता का पीठ खुजालने के लिए। उनको खुजली की बीमारी है, कितने लोगों को भी खुजालने के लिए लगाने से वो खुजाल नहीं पाकर इधर से भाग रहे हैं। इनका खुजली के लिए तुम्हारे नाखून ही सही है, एकदम सेट होता है। जाकर उनका पीठ खुजालो, जाओ। कहा। तब काव्या, ये क्या तमाशा हो रहा है इधर? मैं क्यों उनका पीठ खुजालूंगी? मैंने इनको पीठ खुजालने के लिए नहीं बढ़ाया है। बोली। तब मुन्ना, मेरे बारे में तुम्हें सही से पता नहीं है शायद। मेरा बात नहीं सुनी तो तुम्हें और तुम्हारा परिवार वालों को ऊपर उड़ा देता हूँ। मर्यादा से जाकर उनका पीठ खुजालो। कहकर बंदूक निकालकर उसका सर पर निशाना लगाया। तब काव्या डर के मारे उनका पीठ खुजालने लगी। वो देखकर काव्या के दोस्त गिर गिर कर हंसने लगे। ऐसे काव्या मुन्ना के पिता और माँ के पीठ खुजालते हुए उधर ही बस गई।